नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। और इतिहास कुछ ऐसा वैसा नहीं पढ़ने वाले, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई दावे नहीं कर रहा हूं कि झूठे साचे दावे कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो कंटेंट मिलेगा वो शायद अभी तक जितने भी यूट्यूब चैनल हैं मध्य प्रदेश से रिलेवेंट जो इतिहास डाला हुआ है उस पर शायद आपको ना मिले। मिल सकता है, कुछ टॉपिकों से रिलेवेंट कंटेंट बिल्कुल मिल सकता है। आप मतलब कुछ टॉपिक मिल सकते हैं स्पेसिफिक, जो इतिहास से संबंधित, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, इतिहास से संबंधित जो भी टॉपिक है वो आपको मिल सकते हैं, कुछ मिल सकते हैं अभी के इतिहास। अभी तक देखा जाए तो बाद में डाल दे कोई, मुझे ये पता नहीं, लेकिन अभी तक जितना भी यहाँ पे कंटेंट जो भी मिलेगा उससे बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। कुछ टॉपिकों का नहीं, पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास कंप्लीट कराऊंगा। आप वीडियो निरंतर रूप से आती रहेंगी, आपको हो सकता है किसी दिन लेट हो जाए, एक दो दिन, लेकिन आप निरंतर रूप से वीडियो मिलती रहेगी। लेकिन आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। जितना आप मुझे सहयोग करेंगे मैं उतनी अच्छी वीडियो लाऊंगा, उतना अच्छा आपके लिए कंटेंट लाऊंगा। और मैं यहाँ पे विश्वास दिला देता हूँ कि आप किसी भी बुक, एक बुक से पढ़ लो, वो आपको दो बुक से भी पढ़ लो तब भी आप पे इतना अच्छा इतिहास नहीं मिलने वाला। मैं बहुत सारी बुकों से कलेक्ट कर कर आपके लिए इतिहास उतार लाया हूँ। तो कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ऐसा कंटेंट मिलने वाला है। और फालतू ज्यादा कंटेंट भी नहीं लाया हूँ कि इधर से ज्ञान बटोरने के चक्कर में या ज्ञान बताने के चक्कर में या ज्ञानी बनने के चक्कर में। न मैं आपको ज्ञानी बनाना चाहता हूँ, न मैं खुद बनना चाहता हूँ। मैं आपको जो भी कंटेंट दूंगा बहुत ही मलाई देने वाला हूँ, मतलब बिल्कुल कचरा नहीं देने वाला। जो भी फैक्ट दूंगा वो रट लेना भैया, कुल मिलाकर। तो आप सहयोग करें, जितने ज्यादा ज्यादा अपने लोग हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, उन्हें वीडियो सब्सक्राइब मतलब फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करवाए चैनल को, ताकि ये चैनल अच्छे से रिदम पकड़े और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट में उपलब्ध करा सकूं। बिल्कुल यूट्यूब पे जो भी मेरी क्लासें अभी हो रही हैं वो बिल्कुल फ्री में आपके लिए उपलब्ध हो रही है। तो आप इस विषय में बिल्कुल ना सोचे। तो हम सब जानते हैं कि हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश का क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का क्या, हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश का इतिहास। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने वाले हैं, है ना। इसे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इतिहास पढ़ते क्यों है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो इतिहास होता है, आखिर आखिर उसे पढ़ा क्यों जाता है ना। तो इतिहास भैया जो पढ़ा जाता है वो ऐसा इसलिए पढ़ा जाता है, हम जो हम पहले गलतियां कर चुके हैं वो वर्तमान में ना करें। जो हम पहले चीजें बिगाड़ चुके हैं या कुछ चीजें बिगाड़ चुके हैं वो वर्तमान में ना बिगाड़े। जो पहले प्राचीन काल के जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, समाज सुधारक हुए, और जो जो हम उनसे सीख सकते हैं, वर्तमान में हम सीख सकते हैं। और प्राचीन काल की जो तकनीक है हमारी उससे सीख सकते हैं, और आधुनिकता को हम और ज्यादा आधुनिकता की ओर ले जा सकते हैं। तो इतिहास यही होता है कि भैया प्राचीन गलतियां जो कर चुके हैं उन्हें ना दोहराएं, और कहीं ना कहीं उससे हम सीखकर आगे बढ़े। इसीलिए इतिहास हमें पढ़ा पढ़ा जाता है और इसीलिए हम इतिहास को समझते हैं। ये मध्य प्रदेश का इतिहास है, जिसके कुछ आप देख सकते हो, कुछ क्या है, कुछ प्लेसेस की तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं ताकि आप समझ सके ये मध्य प्रदेश का इतिहास है। और कुछ प्लेसों के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मानवता, इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत भैया इंडियन हिस्ट्री में अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा तो इतिहास बात जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मानव था, सबसे पहले वर्तमान जो मानव है उस जैसा बिल्कुल नहीं था भैया। जो मानव था, जो वर्तमान मानव है उस जैसा तो बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले ये बंदर था, चार पैरों वाला बंदर, है ना। फिर इससे भैया धीरे धीरे इसका विकास हुआ तो ये थोड़ा झुककर और खड़ा होने लगा ऐसे। फिर थोड़ा और हुआ तो ये ऐसे होने लगा, ये देखो, है ना। अपने पूर्वज हैं, बुरा मत मानो, इन्हें देखो। फिर इसके अलावा हम थोड़े और हुए तो डंडा से टेके टेके से चलने लगे, थोड़ा इस टाइप से चलने लगे। और फिर भैया जैसे ही ये मानव खड़ा हुआ, ये जब बिल्कुल खड़ा हो गया, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे यहां से यहां तक आने में से लाखों वर्ष लग गए। लेकिन जब से ये यहाँ से खड़ा होने स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हो इसने ऐसी दौड़ लगाना स्टार्ट किया कि पूरे वातावरण को, जो अपना इतिहास था तब से जो भरी प्रकृति थी भारत देश की, उसे कहीं ना कहीं हम ठेस पहुंचाने रह गए। और हम अब तो ऐसे इतनी इतनी तेज आधुनिकता के नाम से इतनी तेज रफ्तार से चल रहे हैं
कि हम जो है आधुनिकता के नाम पर जंगलों की कटाई कर रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अंधाधुंध बिजली उत्पादन कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के प्रदूषण कर रहे हैं। अब मानव ज्यादा विकास में आ गया, ऐसा था तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इतिहास बाकायदा लिख के दिया गया है, मैं पीपीटी यहाँ पे बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और पीपीटी उपलब्ध कराने से पहले मेरी वीडियो को आपको देखना ही होगा। वीडियो देखने से मतलब इतना है कि जहां पर ये लिखा हुआ है, मैं मोबाइल से टाइप करता हूँ, मोबाइल से लिखता हूँ, तो मोबाइल मेरी इतनी भावनाएं नहीं समझ पाता कि वो हर चीज सही लिखे, है ना। साक्षी लिखता हूँ तो साक्षी लिखाता है, या और कुछ लिखता हूँ तो और कुछ लिखाता है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि भैया कुछ का कुछ लिखा है और कुछ का कुछ मिल जाए यहाँ पे। तो आप एक बार मेरी वीडियो देख ले, इसके बाद मेरी पीपीटी में जो गलतियां हैं उसे आप समझ ले कि हाँ ये लिखा हुआ है, भावनाएं समझ ले मेरी भी आप, है ना। तो आप तो समझ सकते हैं, ये मोबाइल तो रोबोट है ना। तो रोबोट, मानव ने अब रोबोट बना दिया, मानव खड़ा हुआ तो भैया रोबोट आ गए अब जैसे, है ना। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। खैर हम इतिहास स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो इतिहास है, इतिहास को हम क्या कर सकते हैं, हम इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। वो किस आधार पर, जैसे जिस प्रकार हम भारत के इतिहास पढ़ते हैं वैसे ही मध्य प्रदेश के इतिहास पढ़ेंगे। किस आधारों पर, जो मध्य प्रदेश का इतिहास को जो बांटा गया है वो आपके मिले स्रोतों के आधार पर हम मध्य प्रदेश के इतिहास को भी बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल है और ये आपका है आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है ये आपका, ये आपका है आदि ऐतिहासिक काल। और फिर स्टार्ट होता है आपका ऐतिहासिक काल। तो मैं यहाँ पे बता दूं थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी, ताकि आप इतिहास समझ में जाए। सबसे पहले जो अपना स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो इतिहास हम समझते हैं। ये इतिहास है भैया, ये आपका है इतिहास, ये आपका है इतिहास। क्या है, इतिहास है। इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं हम इतिहास को, है ना। मेनली कितने भागों में बांट सकते हैं हम इतिहास को, 3 भागों में बांट सकते हैं। वो आपका है, पहला भाग होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। ये आपका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये आपका ये वाला ले लेते हैं, ये सबसे पहले आपका होगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद आपका जो काल आता है, जो काल आएगा आपका, वो आएगा कौन सा, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल आ गया। इसके बाद जो काल आएगा वो आपका आएगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसके बाद जो आपका काल आएगा वो आएगा आपका ऐतिहासिक काल। आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किसे, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम मेनली कितने भागों में बांट सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को हम बांट सकते हैं मेनली 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं आपके, वो 2 भाग कौन कौन से हैं आपके, वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपका जो बांटेंगे वो आपका पाषाण काल। कौन सा, पाषाण काल, पाषाण काल। और एक आपका होगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल। और एक आपको हो गया ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल में जो हम बांटेंगे वो पाषाण काल को हम फिर 3 भागों में बांटेंगे। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक आपका बांटेंगे पुरापाषाण काल। कौन सा, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। एक आपका बांटेंगे मध्य पाषाण काल और एक आपका बांटेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ये आपके 3 पाषाण काल हो गए। इसके अलावा हम जो बांटेंगे पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो हम बाद में बताएंगे ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ये भी पुरा, मध्य और पूरा हो गया, मध्य हो गया और मतलब निम्न हो गया, उच्च हो गया। और ये पुरापाषाण काल आपका 3 भागों में
बांट देंगे। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, ये वाला ये पूरा मध्य और नवपाषाण काल हो गया। इसके अलावा अपना जो निम्न मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल हो गया। ये पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांट गया? निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है ये, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो ये आपका 3 भागों में गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल हो गया। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? आपका प्राचीन काल इतिहास, प्राचीन इतिहास जो हम पढ़ते रहते, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और आपका ये हो गया आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो हम इतिहास को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो आप मैंने समझाई, ये आपको समझ में आई होगी कि ये भाग बांटकर हम चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश के इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल से। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो प्राग ऐतिहासिक काल है आपका, ये प्राग ऐतिहासिक जो काल है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वे काल है जिसमें आपको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले और पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले। जैसे इस टाइप की ये डायग्राम वगैरह आप देख सकते हो, इस टाइप के डायग्राम तो हमें मिले, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले जिन्हें हम पढ़ सके, है ना। और आज नहीं है, ये आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ऐसे 3 भागों में बांटा गया था ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या मिले? हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन हम उन्हें क्या नहीं कर पाते, हम उन्हें क्या नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? पढ़ नहीं पाते। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आप ये देख सकते हो, ये सारी चीजें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में है। जिसे हम इस लिपि को, मतलब इस लिपि को देख तो रहे हैं कि ये लिपि है, लेकिन हम इसे क्या नहीं कर सक रहे हैं, पढ़ नहीं सक रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा हम जानते हैं कि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ये साक्षी नहीं है यार, मैं बोल चुका हूँ कि ये मोबाइल मेरी भावनाएं नहीं समझता। साक्ष्य भी मिले, उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। और फिर अपना आता है ऐतिहासिक काल। मैंने बताया था ये 3 भाग आप बांट के बताए थे, ये देख लो, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले। क्या मिले? लिखित साक्ष्य। ये साक्षी नहीं है, साक्ष्य। लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें हम पढ़ भी पाते हैं। ये आ गई समझ में। इसके अलावा हमें जो मिली है चीजें, उदाहरण वैदिक काल से लेके 1947 तक की जो चीजें मिली है वो हमें ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक काल में हमें बहुत से वेद पुराण जो चीजें मिली उन्हें हम पढ़ पाते हैं, और वर्तमान की बुकें तो हम निरंतर रूप से पढ़ ही पाते हैं। इसके अलावा हम जो है ये ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन से? ये आप देख सकते हो, ये ऐतिहासिक काल की चीजें। ऐतिहासिक काल ये देख सकते हो, ये चीजें संस्कृत में लिखी हुई चीजें, यजुर्वेद ये वगैरह, वेद वगैरह, हम इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना, रीडेबल है। इसके अलावा हमें ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिससे हम अलग अलग टाइप से इतिहास में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ में आ गया प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें क्या मिला है भैया, हमें जो कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जो चित्र वगैरह मिले, इस टाइप के चित्र जो देख सकते हो वो मिले, लेकिन हमें वहीं जाते हैं, हम आदि ऐतिहासिक काल में आए। आदि ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन भैया हम पढ़ ही नहीं पाते उन्हें। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या आप पढ़ पाते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। पानी पी लो यार। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे आप पढ़ पाते हो? नहीं पढ़ पाते। फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो आता है उसमें आपको जो भी साक्ष्य मिले उसे हम पढ़ भी पा रहे हैं और लिखित साक्ष्य भी है, जो दोनों काम हो रहा है ना। ये हमें 3 चीजें पढ़ ली हमने। क्या क्या पढ़ ली? ये चीजें हमने पढ़ ली, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अलावा हमें जो चीजें मिली है प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में समझा चुका हूँ। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ये चीजें देखिए, है ना। इसके अलावा जो पाषाण काल है, जो पत्थरों के आधार पर पाषाण काल जो समझा है, ऐसा समझ लो भैया, जो पाषाण काल था, पाषाण मतलब पत्थर होते हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है पत्थर।
पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब जो पत्थरों के आधार पर जिस काल का विभाजन किया गया उस काल को क्या बोलेंगे, पाषाण काल। तो पत्थरों के आधार पर या पत्थरों से बने उपकरण उपकरण या औजार, जो भी औजार, जैसे ये देख सकते हो कुल्हाड़ी बनाया है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, इस टाइप के अलग अलग जो औजार बने ये पत्थरों से बने। इनके आधार पर जिस काल का विभाजन किया गया वो है पाषाण काल, पाषाण के आधार पर, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, ये किया किसने, ये किया है आपका रॉबर्ट ब्रूस हुक ने इस काल का विभाजन किया है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्रापाषाण काल है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या जानते हैं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, मैंने ये बता दूं आप, ये पाषाण काल है, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 भागों में बांटा है। तो इसमें से हमने 2 भाग, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है हमने, ये पाषाण काल को यहाँ बता दूं मैं यहाँ पे, ऐसे हमने 3 भागों में बांटा है। कौन सा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसे हम 3 भागों में बांटा गया। तो पूरा पाषाण काल जो है भैया वो 1 लाख से लेके 10,000 बीसी तक का समय माना गया है। अब आपका दिमाग खटका होगा कि ये बीसी क्या होती है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लें कि बीसी और ईडी में क्या अंतर होता है। ऐसा समझ लो भैया, यहीं पे समझा दूं मैं, यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि भैया जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह, ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह थे, उनके जन्म को माना गया 0 ईयर, कि भैया उनके जन्म को हमने आधार माना गया 0 ईयर। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम बीसी कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के समय को एडी कहा जाता है, मतलब ईसा पूर्व की समय है और ये ईसवी है, ईसवी मतलब 2024 ईसवी, इस टाइप की जो ईसवी है वर्तमान में ईसवी चल रही है। तो पहले क्या थी, बीसी पूर्व में चीजें आती थी। तो आप चीजें इतनी समझ में आई होगी, बाकी जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें समझा देंगे ये डिटेल के साथ, है ना। तो इतनी समझ में आई होगी। तो ये क्या है, पूरा पाषाण काल है। तो 1 लाख से लेके 10,000 बीसी तक। मैं एक चीज और आप बता दूं कि इसका जो कालखंड है या कालक्रम है इसे बिल्कुल याद मत करना, क्योंकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, एनसीईआरटी में अलग मिलता है, कुछ बुकों में अलग मिलता है, कुछ बुकों में अलग मिलता है। तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ें और ज्यादा वो ना लें कि इस सन को याद रखना है, सन को याद रखें या न रखें, एक ओवरव्यू रख ले कि 1 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का ये समय माना गया है। इसके बाद इसमें क्या हुआ कि मानव इसमें शिकारी था, आर्किटेक्ट था। क्या था, मानव आर्किटेक्ट और शिकारी था। जैसे कि भैया ये देख सकते हो, ये मानव है, ये मानव है, ये भैया ये जानवरों को पकड़ के ला रहा है, ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बैठे हैं। तो मतलब घुमक्कड़ था, उसका कोई निवास स्थान नहीं था और जहां भी जानवर मिलता था जानवरों को काट कर खा जाता था। मतलब कृषि करना सीखा था नहीं था, तो क्या करे भैया इंसान, पेट पापी कुछ भी करवाएगा तो जानवरों को खाया करता था। तो मतलब एक प्रकार का आर्किटेक्ट था, शिकारी था। दूसरा, मानव का कोई अस्थायी निवास, मतलब निवास जो था वो अस्थायी था, मतलब उसका कोई निवास नहीं था। कि भैया ऐसा समझ लो कि आज चले गए निकल के, तो भैया यहाँ रात हो गई यहाँ सो जाओ, वहां रात हो गई वहां सो जाओ, इनका कोई स्थायी घर नहीं था। और ये कभी अपने पुराने घर में लौट कर भी नहीं आते थे। गलती से आ गए तो अलग बात है, किसी कंदरा में सो गए, किसी उसके अंदर घुसकर सो गए, किसी गुफा में सो गए या किसी पेड़ पर सो गए, इस टाइप के थे। कोई स्थायी निवास नहीं था कि अपना भी कोई घर होगा, बाद में घर आए, है ना। तो ये घुमक्कड़ था, यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, है ना। भैया आग का ज्ञान तो था, इन्होंने आग तो देखी थी कहीं ना कहीं भैया, ज्वालामुखी पड़ गया होगा, आसमान में चमक तो हुआ, तारा देखा होगा या किसी जंगल में लग गई होगी आग, तो इन्होंने आग तो देखी थी। लेकिन इन्हें भाई साहब इन्हें ये प्रयोग नहीं था, इसका प्रयोग कैसे करेगा, इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हम इसे प्रयोग कैसे कर सकते, इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो है ना। इसके अलावा जो इसके साक्ष्य जो मिलते हैं, भीमबेटका राय सेन से इस काल के पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। आगे समझ में इतनी चीजें, पुरापाषाण काल। इसके बाद जो काल आता है आपका पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के बारे में और थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। पुरापाषाण काल के बाद हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल, लेकिन पुरापाषाण काल के बारे में हमें, ये पुरापाषाण काल है, जो पुरापाषाण काल है, इस पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं, है ना। तो ये पुरापाषाण जो काल है, कहा गया, ये पुरापाषाण काल जो है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल
और उच्च पुरापाषाण काल। 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटने से मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि भैया जो 3 भागों में आप बांट रहे हो इस काल को, तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है। ये कलर दिख रहा है कि आपको? हाँ दिख रहा है। ये कलर की जगह ये वाला कलर ले ले। कौन सा? ये वाला दिखेगा, है ना। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तो ये आपके 3 काल है। लेकिन इसमें सिर्फ बताने का मतलब ये है कि इसमें जो मानव जाति रही है, मानव प्रजाति रही है, वो किस किस काल में क्या क्या रही है। मेन मेरा बताने का मतलब ये है कि जो होमोसेपियन जो मानव है, जो वर्तमान मानव है, जो हम जो मानव है, वो होमोसेपियन मानव है, वो किस काल में जन्म हुआ होमोसेपियन मानव का, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो निम्न पाषाण काल में नियंडरतल नाम का मानव रहता था, निम्न पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में होमो इरेक्टस नाम का मानव रहता था। इसके बाद जो उच्च पुरापाषाण काल आया, उसमें जन्म हुआ होमोसेपियन मानव का। होमोसेपियन सेपियन होमोसेपियन नाम का जो मानव का जन्म हुआ, वो किस काल में हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। तो भैया ये आप रट लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मानव कैसा था। ये जंगली टाइप का था, शिकार करता था और जानवरों के मांस को खा लेता था। इस इमेजों के माध्यम से आप देख सकते हो, ये शिकार करता नजर आ रहा है। ये पुरापाषाण काल के काम थे, है ना। इसके अलावा जो पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में थोड़ा डायग्राम के माध्यम से जान लेते हैं कि जो पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का जो डायग्राम है इस टाइप के बना लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का डायग्राम है। अरे यार थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं। ये मध्य प्रदेश का जो डायग्राम है, ये आप देख सकते हो, ये वाला, ये मध्य प्रदेश का डायग्राम हो गया आपका। ये मध्य प्रदेश का डायग्राम हो गया। तो मध्य प्रदेश का जो डायग्राम हो गया, उसमें क्या है कि भैया इसको जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के बारे में जानेंगे। जो साक्ष्य मिले इस काल के, जो पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले, पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के बारे में जान लेते। स्थलों के बारे में अभी नहीं जानेंगे, क्या क्या साक्ष्य मिले वो जान लेते। सबसे पहले हमें जो कृषि के साक्ष्य मिले, किसके? कृषि के साक्ष्य, वो 2 जगह मिले। यहाँ बेलन घाटी है। कौन सी घाटी? बेलन घाटी। बेलन घाटी। और यहाँ पर है बैतूल में, यहाँ पर मामा भांजे, मामा भांजे सेलासरे, सेलासरे, ये कहां पर है? बैतूल में, बैतूल के आसपास का क्षेत्र। तो इन दोनों स्थानों पर हमें जो मिले हैं वो कृषि के साक्ष्य मिले। किसके मिले? कृषि के साक्ष्य। किसके मिले? कृषि के साक्ष्य। यहां पर भी हमें क्या मिला है? कृषि के साक्ष्य मिले। क्या? कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य मिले यहाँ पे, है ना। इसके अलावा हम ब्लैक ले लेते हैं, कृषि के साक्ष्य मिले। इसके अलावा आप सभी को पता है यहाँ पर नर्मदा घाटी है। ये नर्मदा घाटी, ये कौन सी घाटी है? ये है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। तो ये है आपकी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के जो हमें चीजें मिली है, यहाँ पर है सियोर। सियोर कहाँ है? हथनोरा। हथनोरा में क्या मिला है? मानव कंकाल मिला है। हथनोरा, यहाँ हथनोरा, हथनोरा। ये कहां पर है आपका? शिवोर में। यहां पर क्या मिला है हमें? मानव कंकाल। क्या मिला है? मानव कंकाल, मानव कंकाल, शिवोर, हथनोरा। इसके अलावा हमें यहाँ आदमगढ़ होशंगाबाद, यहाँ पर मिलता है आदमगढ़। सॉरी ये ऊपर हो गई थोड़ी नदी। ये हथनोरा है, क्या है आपका? ये हथनोरा। ये थोड़ी नीचे लेते हैं। ये नर्मदा नदी यहाँ इस टाइप से आएगी, इस टाइप से, इस टाइप से, है ना। ये हथनोरा हो गया, सीहोर में हो गया आपका। यहाँ पर आपका मिलता है आदमगढ़, आदमगढ़ जो आपका है होशंगाबाद में। जो आदमगढ़ होशंगाबाद है, यहाँ पर हमको मिला है पशुपालन के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य। इसके अलावा यहाँ पर जो सीहोर है, सीहोर में हमें मिली है भीमबेटिका की गुफाएं। यहाँ पर क्या मिला है? भीमबेटिका, भीमबेटिका की, ये भीमबेटिका जो मिली है, यहाँ पर मिली है विश्व की सबसे बड़ी गुफा है। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी गुफाएं मिली है कहां पर? भीमबेटिका रायसेन में।
तो ये आपके साक्ष्य जो आप ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी चीजें हमें मिली है। तो ध्यान रखना है जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो बेलन घाटी मिले हैं। बेलन घाटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। इसके अलावा मामा भांजी सेला सिरे कहीं ना कहीं बैतूल के आसपास है, यहाँ पर मिले। मानव कंकाल हथनोरा मिला है। हथनोरा कहाँ पर है? सीहोर में स्थित है। आप सभी को पता है। पशुपालन के साथ आदमगढ़ में मिले। आदमगढ़ कहाँ पर है? आपका होशंगाबाद में। होशंगाबाद। आदमगढ़ कहाँ पर है? आपका होशंगाबाद। गुफा समूह भीमबेटका में मिली है। भीमबेटका में कहाँ है? आपकी रायसेन में। रायसेन में। तो ये चीजें आप पे समझ में आई होगी। ये समझ में वाली चीजें नहीं है, आप सीधा रटना ही है। चीजों को क्या करना है? आपको रटना ही है। क्या करना है? रटना है। चीजों को क्या करना है? आपको रटना है। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो पाषाण काल पढ़ रहे थे हमने। पता है कि मैंने पाषाण काल को आप बताया था कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल, जो पाषाण काल है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। ये मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ये मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ये कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। नव पाषाण काल। तो ये 3 कालों में हम पढ़ेंगे। तो जो पहले का काल है, इससे पहले ये मध्य पाषाण काल है। ये कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ पर एक बात देख लेते हैं। ये देखो आप, क्या है कि मैं यहाँ पे अच्छे से सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप यहीं पे याद करवाना भी मेरा उद्देश्य। इस क्लास का उद्देश्य ये रहता है कि यहीं पे याद कर लो ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। ये पूरा पाषाण काल है। कौन सा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ये आपका मध्य पाषाण काल कौन सा हो गया? ये आपका मध्य पाषाण काल हो गया। मध्य पाषाण काल। ये आपका हो गया नव्य पाषाण काल। नव्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो था वो कब से कब तक माना गया था? 10 लाख से लेके आपका 10,000 बीसी तक माना गया है ना। और फिर ये कौन सा मध्य पाषाण काल जो आया आपका वो 10,000 बीसी से 7,000 बीसी। और ये नव पाषाण काल आपका जो रहेगा वो 7,000 बीसी से 3,000 बीसी तक आपका समय रहेगा। तो इसमें क्या था? उसमें क्या था कि मानव यायावर था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। ये आप देख सकते हो वापिस। उसमें क्या था? मानव, ये पाषाण काल में मानव क्या था? ये देख सकते हो मानव क्या था? मानव आज्ञातक और शिकारी था, अस्थायी तंत्राओं में रहता था, है ना। फिर इस काल में क्या हुआ? फिर मानव पशुपालन करना सीख गया और कुत्ते को पहला पशुपालन करना मतलब पहला पशु बनाया। तब से कुत्ता, तब से क्या रहता है? तब से क्या रहता है कि जो कुत्ता रहता है वो वफादारी रहा है मनुष्य का, तब से लेकर अभी तक वर्तमान तक, है ना। तो सबसे पहले मानव ने जो पशुपालन करना सीखा वो किस काल में सीखा? आपका मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आपका क्या सीखा मानव ने? पशुपालन करना, है ना। पशुपालन करना। और पहला पशु किसको पाला उसने? पहला पशु जो उसने पाला वो पाला आपका कुत्ता को पहला पशु बनाया। क्योंकि भैया कुत्ता ऐसा था कि वो उसके साथ रहता था। ये कुत्ता देख सकते हो, है ना। कुत्ता क्या करता था? एक तो उसकी चौकस करता था। जब वो सो गया मान लो रात के सो गया तो हो सके कोई जानवर उसे ही खा जाए, तो कुत्ता क्या करता था? एक तो चौकस करता था, रात के कोई जानवर आया तो उस पर भूख जाता था। अभी भी आप देख सकते हो कुत्ते के बारे में। दूसरी चीज क्या थी कि उसकी शिकार, जो शिकार करता था उसके शिकार करने में मदद करता था कि शिकार को जो भी भगता था और कुत्ता भी भगता था साथ में, तो वो भी कहीं ना कहीं दबोचने का काम करता था। इसके अलावा क्या होता है कि जो कुत्ते को क्या फायदा था कि मानव के साथ कुत्ता क्यों रहने लगा? कि भैया कुत्ते को ऐसा फायदा था कि उसे थोड़े बहुत जो मानव शिकार करता था उसमें से कुछ डाल देता था तो वो उसके साथ हो गया, उसका भी पेट भर रहा था, मानव का भी पेट भर रहा था। तो कुत्ते की जो दोस्ती है और मानव की दोस्ती है वो कब से स्टार्ट हुई? मध्य पाषाण काल से ये स्टार्ट हुई। क्योंकि यहाँ पर तो जो पूरा पाषाण काल था यहाँ पर तो मानव कैसा था? यायावर था। कैसा था? यायावर था, मतलब शिकारी था कुल मिलाकर। घुमक्कड़ था, एक जगह स्थायी निवास नहीं था उसका। यहाँ पर क्या था? घुमक्कड़ था या शिकारी था, है ना। ये चीजें थी। पालतू जानवर सबसे पहले कुत्ते को बनाया, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा अस्थायी निवास था। इस काल में भी मानव ने कोई स्थायी निवास नहीं देखे थे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बैठ गई, यहाँ पर ये बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई स्थायी निवास था किसी पेड़ के नीचे या किसी गंदरा में, पहले गोपाई बताई थी उसमें, तो कोई स्थायी निवास अब भी नहीं था मानव के पास। अब भी वो क्या स्थायी निवास नहीं था। दूसरी, अग्नि का ज्ञान था लेकिन परंतु प्रयोग नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था वो? इस काल में भी प्रयोग नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? अब भी मानव क्या है? अग्नि का ज्ञान तो पहले से ही था
तो अब भी इस काल में भी आकर मानव क्या नहीं जानता, बिल्कुल अग्नि का प्रयोग करना नहीं जानता था। इसके अलावा क्या था, इसकी जो साक्ष्य मिले आजमगढ़ नवदापुरम से इसके साक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल था, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, पुराक पाषाण काल हो गया आपका, मध्य पाषाण काल हो गया और नवपाषाण काल था। जो पुरापाषाण काल इसमें हो गया, इसमें क्या हो गया, मानव नवपाषाण काल में के बारे में बता दूंगा मानव। अब आगे चल के मानव क्या होता है, कृषि करना सीख जाता है। यहाँ पर क्या करना सीख जाता है, कृषि करना सीख जाता है, पहिए का आविष्कार कर लेता है, पहिए का आविष्कार कर लेता है। इस काल में क्या था, उसका अस्थायी निवास था। कैसा था, अस्थायी निवास, अस्थायी निवास था। निवास कैसा था, अस्थायी था। इस काल में भी अस्थायी निवास था। लेकिन जब नवपाषाण काल में आता है, उसका निवास कैसा होता है, ये कैसा होता है, स्थायी निवास होता है। जो उसका निवास होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका कैसा होता है, वो आपका होता है स्थायी निवास। कौन सा, स्थायी, वो आपका जो होता है वो स्थायी निवास होता है। इसके अलावा जो चीजें चल रही थी वो आपकी, कि जो आग का, मैं बोल रहा हूं कि आग का ज्ञान था, आग का ज्ञान था। इस काल में आग का ज्ञान था लेकिन प्रयोग नहीं जानते थे। इस काल में भी आग का ज्ञान था लेकिन प्रयोग नहीं जानते थे। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ कि इसने आग का क्या किया, प्रयोग करना सीख लिया भैया। आग का क्या करना सीख लिया, प्रयोग करना सीख लिया। इसीलिए जो नवपाषाण काल है, इतनी सारी जो ग्रामीण बस्तियां बनी, पहिए का आविष्कार हुआ, ये सारी चीजें हुई इसी काल को। इसीलिए जब कृषि का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, इस काल को, इसीलिए जब कृषि का आविष्कार हुआ, इसलिए इस काल को क्या बोला जाता है, क्रांतिकारी युग की संज्ञा दी गई है। तो आपसे पूछा जाएगा, पूछा तो बहुत कुछ जाएगा, ये आपके साथ है ना। तो इस युग को, किस युग को क्रांतिकारी युग की संज्ञा दी गई है, तो आप पता होना चाहिए नवपाषाण काल जो था, उस काल को क्या क्या दिया गया है, क्रांतिकारी युग की संज्ञा दी गई है। क्योंकि इस काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। कृषि का आविष्कार होने से क्या हुआ कि जब इंसान यहाँ पर कृषि करेगा, ये देख लो आप, इस टाइप से कृषि करना सीख गया था। ये पहाड़ा है, ये पहाड़ा माड़ा लेकर चल रहे हैं, ये यहाँ पर कुछ खोद रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो इसने अपने अपने हिसाब से कृषि करना सीख लिया था। कोई आधुनिक तरीके से कृषि करना तो नहीं सीखा कि उठा के भैया चलो ट्रैक्टर चलाओ, ट्रैक्टर ये हल चलाना सीख लिया। अरे भैया, जो अपने उपकरण थे उनके हिसाब से, जो पत्थर के उपकरण बनाए थे उससे खोद रहा था, उसमें कुछ डाल देता था, तो उससे पता चला यार सेब की खेती हो गई, किसी जामफल की खेती हो गई, या कुछ चावल हो गए, या जो होगा, या कोई भी खेती हो गई। लेकिन यहाँ पर कृषि करना सीख गया था कुल मिलाकर नवपाषाण काल। जब इंसान का पेट भर जाता है और उसे खाने का सब कुछ मिल रहा है, तो इंसान क्या करेगा भैया, फिर उसके दिमाग चलता है ना। तो दिमाग चला तो उसने भैया बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दी। क्या, फिर वो बस्ती बनाने लग गया। तो भैया अगर मैं यहाँ पर खेती करूंगा तो यहीं पर अपना एक टापरी बना लूंगा, तो वो बस्ती बनाने लग गया। इसके बाद क्या हुआ, जब इंसान बस्ती बनाने लग गया, है ना, सब चीजें हो गई, अब इंसान का पेट भर चुका था। जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तो उसके दिमाग में आते हैं अच्छे अच्छे ख्याल, कुछ आविष्कार करने का, कुछ बेहतरीन करने का। जब इंसान ने खाना मिल जाता है ना, तो वो कुछ अलग सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा, मैं ढिमका कर लूंगा। तो कुछ नया करने का सोचता है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है। तो उसके दिमाग की यही उपज थी कि उसने पहिए का आविष्कार कर दिया। क्या, ये पहिया बना दिया उसने। भैया एक दिन क्या कर रहा था मानव, दंत कथा है ना, मानव क्या कर रहा था, एक पेड़ को काट दिया। उसमें पेड़ को, जैसे इतना बड़ा पेड़ था, ये मान लो ये पेड़ था, ये पेड़, ये पत्ते इधर थे, उसने यहाँ को पेड़ काट दिया। उसने क्या किया, फिर इस पेड़ को यहाँ पर काट दिया। जब ये इस पेड़ को यहाँ पर काट लिया तो इस टाइप का ये बन गया, और इससे वो फेंक दिया उसने। उसने कहा ये तो बढ़िया, उस पर वो खड़ा हो जाता है, मतलब गिर जाता है, दांत टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी कोशिश करता है। उसने देखा एक और बना है, फिर उसने एक और बना लिया, फिर उसने उसने कहा यार ये दो बन गया, अब क्या करें। उसने बीच में कुछ बांधा होगा, फिर थोड़ा और उस पर बैठ गया, फिर वो, उससे तो मजा आया कि भैया इससे जा जाए। फिर उसने धीरे 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 करके गाड़ी बना ली, फिर धीरे धीरे करके डेवलप ऑटोमेटिक हो गया। इस टाइप से उसने कुछ किया होगा। दूसरी बात, इस काल में आग का आविष्कार माना जाता है। ये आप देख सकते हो, ये बता रहा है अपने बच्चे को भैया आग कैसे बनाई जाती है। आग ऐसे नहीं बनेगी, बता रहा है बच्चे को शुरुआत से। ये क्या था कि ऐसी दंत कथा है, सुन लो, कि ये एक दिन ऊपर बैठा था और पत्थर लेके बैठा था। पत्थर ऊपर चढ़ गया भैया, पत्थर लेके पेड़ पर, और नीचे पत्थर पड़े थे, और बगल में एक गर्मी का मौसम था, घास का चारा था, कोई सूखी डंठल पड़ी होगी या पत्ते पड़े होंगे। तो ऊपर बैठा था भैया, सोचते 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 इस टाइप से सोच रहा था, ये पत्थर माथे में मार रहा था, सोच रहा था
इससे माथे में लग गई, खून निकल गया है, तो पत्थर क्या हुआ, इसने जोर से फेंक दिया नीचे कि लगी गई इस टाइप का। जो भी बोला, नीचे देखा तो इसने नीचे पत्थर जा रहा था, तो ये भी देख रहा था कि गया, इसको भी मैं मारता हूँ, तेजी से मारा गुस्से में उसने। तो जो टच हुआ तो भैया चिंगारी उत्पन्न हुई, चिंगारी उत्पन्न हुई तो आग लग गई। अरे इसने कहा तो ये तो गजब चीज है भैया। तो इसने फिर क्या किया, वापस पत्थर लाया, फिर उठाया, फिर चढ़ाया, फिर किया, तो वापस आग लग गई। तो इस टाइप से फिर इन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार कर लिया, और फिर ये अपने बच्चों पीढ़ियों को बताने लगे कि आग ऐसे रगड़ने से। बचपन में मेहनत उनने भी उत्पन्न की हुई है ऐसे। जो पार्वती में जो सफेद टाइप का कोपरा मिलता है ना, पार्वती में आप जाओगे, उससे रगड़ के देखना आप, बिल्कुल आग उत्पन्न होती है। मैंने भी की है भैया बचपन में, हमारे गांव में पार्वती पार्वती निकल के गई है, तो बचपन में फालतू के काम किया करता था मैं भी। इसके अलावा जो इसके साक्ष्य मिलते हैं, किसके, जो नव पाषाण काल है, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं आपके जबलपुर में नर्मदा घाटी के आसपास, भेड़ा घाट हुआ, लमेटा घाट हुआ, या तिलवाड़ा घाट हुआ। ये यहाँ पर भेड़ा घाट हुआ, लमेटा घाट हुआ, तिलवाड़ा घाट हुआ। इसके अलावा जो मानवकालीन बस्तियों के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं जबलपुर के आसपास। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये चीजें हो गई। ये आपका आता है कौन सा, ताम्रपाषाण काल। मैंने आपको ताम्रपाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। तो ताम्रपाषाण काल जो था वो भैया ऐसा युग था, अभी तक मानव क्या था कि पत्थरों के उपकरण प्रयोग कर रहा था। ये पत्थर देख सकते हो आप, इस टाइप के उपकरणों का उपयोग कर रहा था, है ना। बस पत्थर का बना लेता था कुछ नुकीला, उससे ही शिकार करता था, बाकी जो भी करता था उससे ही सारी चीजें करता था। अभी तक मानव ऐसा करने वाला कर रहा था। लेकिन जैसे ही ताम्रपाषाण काल युग शुरू हुआ, ताम्रपाषाण काल युग का मतलब है कि भैया मानव ने क्या था कि तांबे की खोज कर ली थी। गलती से उसे तांबा टकरा गया, कहीं से भी उठा के ले आया, तो उसने देखा कि ये तांबा है और इससे हम तो और सारे उपकरण बनाए जा सकते हैं। तो जो मानव द्वारा ऐसा माना जाता है, जो पहली खोजी गई धातु वो तांबा ही थी। कौन सी धातु थी, वो थी मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु जो तांबा थी। क्यों, वो तांबा खोज के लाया था, कहीं से उठा के लाया था, पहली धातु जो उसे मिली वो तांबा थी, लोहा नहीं थी, ये ध्यान रखना, लोहा तो बाद में आया। सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोहा नहीं था, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। जब तांबा और टीन को मिला दिया जाता है तब कांसा बनता है। तो मतलब तांबा, ये ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य युगीन सभ्यता आएगी। तो कांस्य युगीन जो सभ्यता है उसमें कांसा, कांसा आप सभी पता है दो चीजों से मिलकर बनता है, वो होता है आपका तांबा, तांबा प्लस आपका होता है टीन। तांबा प्लस टीन से जो मिलकर बनेगी वो कांसा था, है ना। तो कांस्य युगीन जो सभ्यता कहा जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले शुरू हो गई थी, कौन सी, ताम्रपाषाण संस्कृति। तो ताम्रपाषाण काल तो पाषाण काल में शुरू हो गया था। तो मानव द्वारा जो खोजी गई धातु वो तांबा थी, तांबा धातु थी। इसके अलावा जो इसके जो मिलती है हमें, जो ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं वो मालवा क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। मालवा क्षेत्र में आपको देखने को मालवा के जो मृत बांड वगैरह बने, कायता मिला है, जिसके अलावा और भी जो रतलाम में मिले हैं कुछ स्थल, आगरा मिला है रतलाम में, उन सारे स्थानों पे हमें ताम्रपाषाण संस्कृति को देखने को आपको मिलता है। और भी जगह हम बाद में जो स्थल है वो अगली वीडियो में लाएंगे, सारे स्थल जो एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये आप देख सकते हो कि ये ताम्रपाषाण उपकरण है, पहले इस टाइप के उपकरण बनाया जाता माना, फिर क्या किया उसने, तांबा, ये तांबा है, तांबा में पत्थर लगा दिया, तो इस टाइप के तीर कमान वगैरह फिर वो सब बनाने लग गए। ये देखिए उसने इतना विकास कर लिया कि वो सारे उपकरण बनाने लग गया। तो आप सभी ने, आई होप कि यहाँ तक हमने चीजें पढ़ी है ना, वो चीजें क्या क्या पढ़ी वो चीजें एक बार देख लेते हैं ताकि यहाँ पे वापस समझ में आ जाए। हमने सबसे पहले जो इतिहास पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, इतिहास पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा है हमने इतिहास पढ़ा। इतिहास को हमने क्या किया, इतिहास को हमने क्या किया भैया, इतिहास को हमने बांटा है तीन भागों में। इतिहास को हमने किस में बांटा है, इतिहास को हमने बांटा है, अब इतिहास को हमने बांटा है, उसे बांटा है हमने तीन भागों में। कौन कौन से भागों में, एक आपका बांटा है पूरा पाषाण का, सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आपका बांटा है आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, फिर आपका बांटा है ऐतिहासिक काल में बांटा था, ऐतिहासिक काल में आपका बांटा था, ये तीन भागों में बांटा था। इसके अलावा जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे हमने पूरा दो भागों में बांटा था। कौन कौन सा, एक तो आपका पाषाण काल हो गया, और आपका जो एक एक बांटा था हमने ताम्रपाषाण का,
ताम्रपाषाण काल। इसके अलावा जो पाषाण काल था इसे हमने 3 भागों में बांटा था, आप सभी को पता है। आपको कौन कौन से भाग थे वो, आपके जो भाग थे वो, तो आपके भाग कौन कौन से थे? एक पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल ऐसा काल था जिसमें मानव ना तो स्थायी निवास था, ना ही वो आग का आविष्कार हुआ था इस काल में। मध्य पाषाण काल में भी इंसान भी था, गुफाओं में रहता था, आग का आविष्कार नहीं होता, लेकिन क्या था, यहाँ पर पशुपालन करना सीख गया था। नव पाषाण काल में सब चीजों का आग का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, पैसे का जो पहिए था उसका आविष्कार हुआ, टोटल कुल मिला के आविष्कार हुए वो नव पाषाण काल में हुए। आदि ऐतिहासिक काल में आप रख सकते हो कौन सी चीजें? आज ऐतिहासिक काल में आप सिंधु घाटी सभ्यता रख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल है ऐसे साक्ष्य मिले, यहाँ साक्ष्य तो मिले जिन्हें हम पढ़ ही नहीं सकते, यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले। आज ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ नहीं सकते, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़ भी सकते हैं, जैसे वैदिक काल से लेके अब तक, वैदिक काल से लेके अब तक चीजें। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कोई चीज है? कौन कौन सा? प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। आधुनिक कालीन इतिहास तो 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके अलावा हमने पाषाण काल के कुछ साक्ष्य भी पढ़े थे, कुछ जगह हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कुछ जगह हमें कपाल साक्ष्य मिलते हैं, कुछ हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, वो सारी चीजें भी पढ़िए। आई होप कि आज की वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखे, बाकी थोड़ा वीडियो को रिदम पकड़ने दो, कंटेंट आने दो। क्या है कि पीपीटी बनाता हूं तो कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम मिल रहा है, बाकी लास्ट टाइम में क्या करूंगा, पूरी पीपीटी जितना भी कंटेंट होगा उसे मर्ज करके यहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हो जाएगा और बहुत अच्छा आप मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो सीरीज को अच्छा आगे चलाना चाहते तो आप देख लें, बाकी जो भी मैं कंटेंट लाऊंगा इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, स्थल पढ़ेंगे और कुछ आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्थल है, सभी को लाऊंगा और एक क्लास में खत्म कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज नहीं लाऊंगा। और आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, अगर स्थलों से पूछा जाएगा प्री में नहीं, ये आपके मेंस में भी काम आएगा। तो आप क्या करें कि इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताएं कि सर इस टाइप से पढ़ाओ, इस टाइप से पढ़ाओ, या बढ़िया पढ़ा रहे हो, या कंटेंट बढ़िया दे रहे हो, या कंटेंट में दम नहीं है, जरूर बताएं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि आप यूट्यूब पे कुछ टॉपिकों के स्पेशल कंटेंट मिल सकते हैं, लेकिन सभी टॉपिकों के स्पेशल कंटेंट आपको नहीं मिल सकते। तो आपको जो स्पेशल कंटेंट जो मिलेगा आपको, वो मतलब सभी टॉपिकों का मिलेगा, और सभी टॉपिकों के मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण कंटेंट दूंगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहा हूँ, और मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट दूंगा, तो आप वीडियो को और चैनल का ध्यान रखिए, थोड़ा आपका ही चैनल है, आप सहयोग करें तो आगे बढ़ाएं, है ना, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लोगों को फॉरवर्ड करें और ये सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।